बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। एक छोटा सा शहर, एक बड़ा सा राज। ये राज छुपा था ठाकुर हवेली की दीवारों में। लोग हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। अजीब आवाजें, डरावनी घटनाएं। बहुतों ने अंदर जाने की हिम्मत की, लेकिन कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शहर के बाहर वीरान और भुला दी गई खड़ी थी ये हवेली। कभी खूबसूरत हवेली अब टूट रही थी। आंगन में जंगली पौधे उगाए थे। खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थीं। ठाकुर हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, ये कहानियों का खजाना थी। प्यार, धोखा और दर्दनाक घटनाओं की कहानियां। लोगों का मानना था कि हवेली में पुराने लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वो बेचैन आत्माएं शांति की तलाश में हैं। हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था, कोई पास भी जाने से डरता था। कहानियां बहुत डरावनी थीं, किस्से सच्चे लगते थे, लेकिन कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि उन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता। कुछ रहस्य सुलझाने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है। एक डॉक्यूमेंट्री टीम बाराबंकी पहुंची। ठाकुर हवेली की कहानी ने उन्हें अपनी ओर खींचा था। टीम में 3 लोग थे। आरव, कैमरामैन, जिसे थ्रिल पसंद था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सबूत ढूंढना चाहता था। तुषार, होस्ट, जो सब पर शक करता था, वो हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था। मीनाक्षी, रिसर्चर, जो समझदार थी, वो सच्चाई जानने आई थी। कैमरास रेडी हैं, आज रात असली सबूत मिलेंगे। मुझे अभी भी लगता है कि इन सब का कोई लॉजिकल रीजन होगा, बस हमें वो ढूंढना है। डेटा कलेक्ट करने पर ध्यान देते हैं, हमें पूरी जानकारी चाहिए। टीम ने हवेली के अंदर अपना इक्विपमेंट लगाया। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अनजान का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें लगा कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। टीम का एक प्लान था। उन्हें हवेली में एक रात बितानी थी, अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करने थे, आत्माओं से बात करने की कोशिश करनी थी। उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत मिलने की उम्मीद थी। उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि कुछ जगहों को यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है। जैसे ही अंधेरा हुआ, हवेली में जान आ गई। टीम को अजीब आवाजें सुनाई दी। दालान में पैरों की आहट गूंज रही थी। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। तापमान गिर गया। टीम को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सुना, ये फुटस्टेप्स जैसी आवाज थी। पुरानी बिल्डिंग है, आवाज तो आएगी ही, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने पढ़ा है हॉन्टेड प्लेसेस में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ये इम्पोर्टेंट है। चीजें अपने आप हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टीम एक्साइटेड भी थी और डरी हुई भी। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत ढूंढने आए थे। अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे ढूंढना चाहते हैं भी या नहीं। हवेली उनके दिमाग से खेल रही थी, या सच में कुछ था। आरव सब कुछ फिल्म कर रहा था। तुषार हर घटना का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था। मीनाक्षी हवेली की हिस्ट्री रिसर्च कर रही थी। वो जवाब ढूंढने में लगे थे। वो सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन सच्चाई उनकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक थी। टीम को एक छुपा हुआ कमरा मिला। अंदर उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिला। मैसेज एक वार्निंग थी, इस जगह को छोड़ दो, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। टीम डर गई। उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक मिल गया था। ये सच नहीं हो सकता, हमें यहां से जाना चाहिए अभी। नहीं, अभी नहीं जा सकते, हम किसी बड़े राज के करीब हैं, मुझे पता है। मुझे नहीं पता आरव, ये खतरनाक है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। मैसेज ने सब बदल दिया। तुषार, जो पहले शक करता था, अब उसे यकीन हो गया था। उसने बहुत कुछ देख लिया था। वो जाना चाहता था, लेकिन आरव रुकने पर अड़ा था। उसे लगता था कि वो किसी बड़े राज के करीब है। मीनाक्षी दुविधा में थी। वो जाना चाहती थी, लेकिन वो आरव को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। टीम में आगे क्या करना है, इस पर बहस होने लगी। क्या उन्हें रुकना चाहिए या जाना चाहिए? फैसला उनके हाथ में नहीं था। हवेली का कुछ और ही प्लान था। हवेली का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव, जो कभी निडर था, अब डर से घिरा हुआ था। मुझे चीजें दिखाई देने लगी, मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली उसे अपने कब्जे में कर रही थी। अब उसका खुद पर कोई बस नहीं था। आरव, ये बस तुम्हारा वहम है, शांत रहो। हाँ यार, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। पर उन्हें पता था कि मामला कुछ और ही है। हवेली एक खतरनाक जगह थी, ऐसी जगह जहां डर तुम्हें निगल सकता है। मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, ये हर जगह है। आरव का डर साफ दिख रहा था। ये हवा में घने कोहरे की तरह छाया हुआ था। ये फैल रहा था। हमें खुद को संभालना होगा।
हम इस जगह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। टीम को भी अब डर लगने लगा था। वो फंस गए थे, वो अकेले थे, वो हवेली के रहम और करम पर थे। बिजली चली गई, हवेली अंधेरे में डूब गई, टीम अलग हो गई। वो एक दूसरे को आवाज दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें अंधेरे में खो रही थीं। डर ने उन्हें जकड़ लिया। वो हवेली के सायों में छिपी अनदेखी ताकतों का आसान शिकार थे। दोस्तों, कहां हो तुम लोग? आरव दिशा भूलकर अंधेरे में लड़खड़ा रहा था। वो दूसरों को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकता था, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। वो अकेला था, वो खो गया था। तभी उसने उसे देखा। दालान के आखिर में एक आकृति खड़ी थी, एक लंबी सायेदार आकृति जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरव ने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली रिकॉर्ड बटन पर कांप रही थी। वो उस आकृति को फिल्म करना चाहता था। उसे सबूत चाहिए था, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। किसी ने उसे भागने के लिए कहा। अंधेरा छंट गया, बिजली वापस आ गई, टीम फिर से इकट्ठा हो गई, लेकिन आरव गायब था। आरव, कहां हो? आरव, प्लीज हमें जवाब दो। वो उसे ढूंढने लगे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आरव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उन्होंने पूरी हवेली छान मारी, हर कमरा, हर कोना देखा, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। वो चला गया था। हवेली उसे ले गई थी। अंधेरे ने उसे अपना बना लिया था। टीम हवेली से चली गई। हर पल के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही थीं। वो एक कहानी की तलाश में गए थे। उन्हें कुछ और ही खतरनाक मिल गया था। हफ्तों बाद मीनाक्षी को एक रहस्यमयी पार्सल मिला। वो उसके नाम का था, लेकिन कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। अंदर उसे आरव का कैमरा मिला। कैमरा अभी भी काम कर रहा था। आखिरी रिकॉर्डिंग ने उसकी रूह कंपा दी। हे भगवान, ये आरव का कैमरा है। रिकॉर्डिंग में आरव का चेहरा दिख रहा था, डर से बिगड़ा हुआ। वो कैमरा में फुसफुसा रहा था। ये सच है, हवेली ये जिंदा है। फिर उसकी आवाज बदल गई। ये गहरी और खतरनाक हो गई। ये हवेली अब हमारी है। रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। मीनाक्षी ने कैमरा गिरा दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव चला गया था, लेकिन हवेली का काम खत्म नहीं हुआ था। उसने एक मैसेज भेजा था, एक खौफनाक मैसेज जिसने उसकी रूह कंपा दी। मीनाक्षी को लगातार ये एहसास हो रहा था कि हवेली उसे देख रही है। वो मीलों दूर से भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी। हवेली आरव को ले गई थी। अब वो क्या लेगी? अब ये क्या चाहती है? ठाकुर हवेली वैसे ही खड़ी रही, अपनी दीवारों में छुपे अंधेरे का सबूत, इस बात की याद दिलाती हुई कि कुछ जगहों को यूं ही छोड़ देना बेहतर होता है। हवेली ने आरव को अपना बना लिया था और वो इंतजार कर रही थी, अपने अगले शिकार का इंतजार।